हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंडक्टर के हैं। तो इसमें लिखा हुआ है थ्री इंडक्टर इन ईच ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा। मतलब कि डेल्टा में कनेक्टेड है इंडक्टर। ठीक है, डेल्टा में इंडक्टर कनेक्टेड है और सबकी वैल्यू जो है वो 60 मिली हेनरी है। 60 मिली हेनरी, 60 मिली हेनरी। ठीक है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस आर्म इन इक्विवेलेंट ऑफ स्टार कनेक्शन। तो अगर इसी को हम स्टार कनेक्शन में चेंज करें, इसी इंडक्टर को अगर स्टार में चेंज करें तो L1, अब सबकी वैल्यू सेम है तो एल ही लिख देते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू सेम ही आएगी, या L1 कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो आपको पता है इमेजिनरी क्या कर लो, आप इसी के अंदर इसको ड्रॉ कर लो, है ना। इमेजिनरी ऐसा आप एज्यूम करो कि इसके अंदर ही हमने स्टार कनेक्शन ड्रॉ किया। और लेट सपोज इस वाले ब्रांच के लिए इस एल के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, इस ब्रांच के आसपास में जो दोनों ब्रांच हैं उन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो। आपको पता है डेल्टा से स्टार कैसे कनेक्ट करते हैं, 60 × 60। इस ब्रांच से लगे हुए जो भी दो जो इंडक्टर हैं या रेजिस्टेंस एल, उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड में इन तीनों इंडक्टेंस को सम करके 60 + 60 + 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 180, इट मीन्स 20 मिली हेनरी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको एक बार, इसका अगर जनरलाइज फार्मूला आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार दे देता हूँ जनरलाइज फार्मूला। इन रेजिस्टेंस के हिसाब से आप L1 L2 भी कर सकते हो, है ना। एक काम करो, L1 L2 ही कर लो, आप इसको इंडक्टर मान लो। ठीक है, इन सबको इंडक्टर मान लो आप, L1 L2 और L3। और मान लो इसके अंदर एक इंडक्टर, इसका हमें क्या चाहिए, स्टार कनेक्शन चाहिए, लेट अस सपोज। ठीक है, तो हमने एक स्टार बना लिया ऐसा। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया LA, LB और LC, लेट अस सपोज। तो अगर LA के लिए आपसे कोई पूछे कि LA कितना होगा, तो LA कितना है, LA इन दोनों के बीच, इसके बीच में है, तो L1 × L2, L1 × L2 अपान में L1 + L2 + L3। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि LB की वैल्यू बताओ, तो LB यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि L1 और L3 इससे कनेक्टेड है। तो L1 × L3 डिवाइड बाई L1 + L2 + L3। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि LC बताओ, तो LC कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि L2 और L3, यानी कि LC = L2 L3 डिवाइड बाई L1 + L2 + L3। ये हमारा डेल्टा से स्टार कनेक्शन में जाने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 20 मिली हेनरी। नेक्स्ट है टू कपल्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन। कह रहा है कि देखो ध्यान से, दो कॉइल है जो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, दो कॉइल है जो सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है मान लो L1 और L2। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट या तो 16 मिली हेनरी हो सकता है, या फिर सेम यही इंडक्टर L1 L2 8 मिली हेनरी भी हो सकता है। ठीक है, उसके कहने का यही मतलब है कि दो कपल्ड कॉइल कनेक्टेड है सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट जो है वो या तो 16 मिली हेनरी हो सकता है या 8 मिली हेनरी हो सकता है। तो आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, इन दोनों कॉइल के बीच में, जिसको मैंने M से डिनोट किया। ठीक है, M से। अच्छा, अब एक चीज समझना, जब इसमें इंडक्टर 16 मिली हेनरी है और इसमें 8 है, इसका मतलब क्या है, ये जो इंडक्टर आ रहा है वो एडिटिव पोलैरिटी का होगा। एडिटिव मतलब अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे एक डॉट है जिसमें करंट एंटर हो रहा है, तो एक दूसरा डॉट भी यही होगा, तभी ये एडिटिव पोलैरिटी होगा। और ये 8 मिली हेनरी, इन दोनों को पूरा कंबाइंड करके सॉल्व करने पे 8 मिली हेनरी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एडिटिव नहीं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी होगा। मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो अगर एक इंडक्टर में करंट इन हो रहा होगा एक डॉट से, तो दूसरे में क्या हो रहा होगा, वो आउट हो रहा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमें पता है एडिटिव पोलैरिटी के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, जो एल इक्विवेलेंट, सॉरी, तो टोटल एल इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है L1 + L2 + ट्वाइस ऑफ M। ठीक है, एडिटिव के लिए, एडिटिव। और सब्सट्रैक्टिव के लिए एल इक्विवेलेंट कितना होता है, वो होता है L1 + L2 - ट्वाइस ऑफ M।
है ना। तो अब देखो, एक बार जब प्लस चॉइस ऑफ एम है तब इसकी वैल्यू, एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना बता रहा है वो 16, और जब माइनस चॉइस ऑफ एम है तब एल इक्विवेलेंट की वैल्यू बता रहा है 8, और आपसे पूछ रहा है कि 2m की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि इफ L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम है तब वो कह रहा है कितनी वैल्यू है 16, और जब L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ एम है तब वो कह रहा है वैल्यू कितनी है 8, और आपको m की वैल्यू बताना है। सीधे सीधे आप क्या करो, दो इक्वेशन है सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और प्लस 2 4m इज इक्वल टू 8, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, यानी m की वैल्यू आ गई 2 हेनरी। तो बहुत इजी है, सीधे सीधे उसने क्या दे रखा है, एडिटिव पोलैरिटी के लिए एक बार टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दे रखा है और एक बार सब्सट्रैक्टिव के लिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ 4 इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 इंडक्टर हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और उन सब की जो वैल्यू है वो है L L L L L। ठीक है, तो आपको बताना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। बहुत इजी है, आपको पता है अगर n नंबर ऑफ इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका L इक्विवेलेंट सीधे सीधे क्या आ जाएगा, L/4। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो और फिर जो कंबाइंड है उसको एक साथ सॉल्व कर लो। या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हो, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L। ये एलसीएम आ जाएगा L, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 4/L। तो 1/L इक्विवेलेंट है 4/L, तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, L इक्विवेलेंट आ जाएगा L/4। ठीक है, तो आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से आप कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन है आपका L/4, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी एंड 2 मिली हेनरी, सॉरी 3 हेनरी एंड 2 हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि L1 जो है 3 हेनरी है और L2 जो है वो है 2 हेनरी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे दिया उसने 2 हेनरी। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैरी अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि दोनों इंडक्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, L1 L2। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा अब कैसा है, एडिटिव है सब्ट्रैक्टिव है वो देखना पड़ेगा। करंट दिया हुआ है उसने, करंट दिया हुआ है उसने 4 एम्पियर। कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी जो होता है W वो होता है हाफ L/I²। तो करंट तो हमें पता है, बस हमें L कैलकुलेट करना है, यानी L इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि when the self and mutual flux are in same direction, अगर सेम डायरेक्शन मतलब एडिटिव पोलैरिटी, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो सब्सट्रैक्टिव। इसका मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब एक डॉट अगर यहाँ होगा तो दूसरा डॉट यहाँ होगा और करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो L इक्विवेलेंट कितना होगा, L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M, है ना। अब L1 की वैल्यू है 3, L2 की वैल्यू है 2 और 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 5 और प्लस 4 9, तो L इक्विवेलेंट आया 9 हेनरी। ठीक है, तो अब एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा हाफ L/I², यानी कि सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है ना, 4 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 8 यानी कि 72 जूल, यानी कि ठीक है। हो सकता है मे बी कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, मे बी कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर हो तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिंग ईच अदर। ध्यान से, दो इंडक्टर हैं जो एक दूसरे को सीरीज सीरीज में तो कनेक्ट है, बट सीरीज अपोजिंग मतलब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, मतलब अगर एक इंडक्टर में करंट यहाँ से एंटर कर रहा होगा डॉट से
तो दूसरे इंडक्टर में वो करंट जो है वो डॉट से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, मतलब ऐसा बाहर। ठीक है, ये है हमारा L1 और ये है L2, कुछ ऐसा। ये हमारा है 3 हेनरी और ये है 5 हेनरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिट। अच्छा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस? अब L इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है in Henry of the circuit if the coefficient of coupling between coil is 0.6, यानी कि K की वैल्यू दिया हुआ है उसने 0.6, और आपसे पूछ रहा है कि L इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो, अगर सीरीज अपोजिशन में है तो इसका मतलब L इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना होगा, L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। लेकिन अब हमें M नहीं पता, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है, M इज इक्वल टू K अंडर रूट में L1 L2। वैल्यूज रख दें सारी। K की वैल्यू है 0.6, अंडर रूट में L1 है 3 और इंटू 5। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखता हूँ मैं, एक मिनट, कितना आएगा। 3 इंटू 5 रूट अंडर इंटू 0.6, तो ये हमारा आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.32। ठीक है, ये हमारा आ गया हेनरी में वैल्यू। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आई है। तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, L1 कितना है 3 प्लस 5 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 2.32। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -8, तो ये आ जाएगा 3.35 हेनरी, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली M ना देके उसने कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दिया था, तो वहां से हमें पहले M कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर L इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू कॉइल हैविंग अ सेल्फ टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग कनेक्शन। एडिंग मतलब एडिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो दो इंडक्टर बना लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो सीरीज एडिटिव में कनेक्ट है। आई थिंक अब आपको डॉट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है 10 हेनरी और ये है 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिशन। फाइंड टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल इज, ये तो बहुत सिंपल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है ये इसके बीच का, वो कितना है, M दिया हुआ है 2.5, और कह रहा है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताओ। तो L इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस L2। अब बस यहाँ पे देखना है कि प्लस की माइनस, अगर एडिटिव है तो प्लस ट्वाइस ऑफ M, मतलब L1 है 10, L2 है 15 और प्लस 2 इंटू 2.5, यानी कि 30 हेनरी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30 हेनरी। ठीक है, अच्छा, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।